आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपसे मिलना चाहता हूं क्योंकि आपका बच्चा हूं। सुना है कि मैं आपका अंश हूं। एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं। मतलब ये नहीं कि पता नहीं भगवान करे कि ना करे, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो प्रभु मेरा कोई अब साथी नहीं। और अंदर से पुकारो हर समस्या का समाधान। तुझे याद न करूं तो बेचैन सा हो जाता हूं। अब पता नहीं ये जिंदगी तेरी यादों से चलती है या सांसों से। इनमें से किसी एक का प्रवेश हो गया तो सर्वनाश कर देगा कलयुग। बुद्धि ही काम नहीं करेगी। प्रधान स्थान मदिरापान, परस्त्री गमन, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये 5 स्थान इसके प्रधान बड़े ऑफिस हैं। छोटे छोटे तो बहुत है। हर तरह से ठोकर लगती है और कोई सहयोगी नहीं होता, तब लगता है कोई है एक। अब यार अगर हमारा कोई है तो भगवान ही है, वही दोस्त है, वही मित्र है, वही संभाल सकता है। हम भगवान से सीधे बात करते हैं और वो कहीं और नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं। अंदर ही अंदर प्रार्थना करो, वो सुन रहे हैं। और बार बार प्रार्थना करो जब तक पूरी ना हो जाए। और नाम जप करते रहो, अनुष्ठान करो, भगवान जरूर पूरी करें। क्या मांगे? तुम जगत के पिता और जगत के मालिक हो। आप जानते हो हमें क्या चाहिए। जो चाहिए वो पूरा करो, नहीं इच्छा है तो ना पूरा करो। हम आपका भजन करते हैं आपसे प्यार करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके विधान में राजी होने के लिए। मेरे अनुकूल भोग मिल जाए तो तुम्हारी जय, और मेरे अनुकूल भोग न मिले तो बोले श्रद्धा नहीं रही, ये भक्ति नहीं होती। कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है। कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। मुस्कुराना, अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान। और मस्त रहो, नाम जप करो और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यही कृष्ण है, यही तुम हो, यही ब्रह्म है, यही तुम हो। बस बीच का पर्दा हटा दो जो तुम और ब्रह्म हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हटाना इतना खिलवाड़ थोड़ी। जिसने गुरुजनों की चरणों की आराधना की, रात दिन सच्चिदानंद चिंतन में रहा, जागतिक चिंतन छूटा और फिर वो सिद्ध हुआ, तब स्वरूप बोध हुआ। स्वरूप बोध हुआ से कुछ नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हस्ती में चले, लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थितो, फिर लोग क्या कहते हैं इस पे। कुछ लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ देते हैं, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब वो सबसे पहले दूर हो जाते हैं।